आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कोटा में टीटी कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के विरोध में स्टूडेंट्स ने किया यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन। कोटा में रहकर अध्ययन कर रहे युवाओं ने की वीडियो एल्बम लॉन्च। आरएस के स्वयंसेवकों ने घोष की धुन पर बिखेरी मधुर स्वर लहरियां। निःशक्त को मिला रोजगार। धूल खा रहे हैं निगम के द्वारा खरीदे गए करोड़ों वाहन। आज की प्रमुख खबरों के साथ आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोटा में टीटी कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के विरोध में स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलपति से मिलने के लिए स्टूडेंट्स ने चैनल गेट तोड़ने की कोशिश भी की। हालांकि उन्हें मिलने बुला लिया गया है। छात्राओं ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरअसल 48 छात्राएं हैं जिन्होंने आना सागर टीटी कॉलेज से बीएड किया है। कॉलेज प्रबंधन अभी ने टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। उन्हें बार बार चक्कर कटवाया जा रहा है। कभी यूनिवर्सिटी से जारी होने की बात कही जाती है तो कभी यूनिवर्सिटी प्रशासन कॉलेज से ही मिलने की बात कहता है। ऐसे में छात्राओं ने छात्र नेता विजय प्रताप पानाहेड़ा के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर प्रदर्शन किया। कुलपति से मिलने पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने चैनल गेट बंद कर दिया। कुछ देर इंतजार के बाद भी कुलपति नहीं मिले तो स्टूडेंट्स ने चैनल गेट तोड़ने की कोशिश की। हालांकि बाद में 5 स्टूडेंट्स को वीसी ने बात करने के लिए बुलाया और मामले में समाधान का आश्वासन दिया। या तो दलालियां ही कर लो या शिक्षा के बढ़िया पद में बैठ लो। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि उनका करियर तबाह किया जा रहा है। कई छात्राओं का रीट में सिलेक्शन हो चुका है। पहले भी विवाद में रह चुका है आना सागर कॉलेज। पिछले लंबे समय से आना सागर टीटी कॉलेज विवादों में बना हुआ है। पहले छात्राओं ने अनियमितता के आरोप लगाए थे। इस कॉलेज की मान्यता एक बार रद्द हो चुकी है, लेकिन फिर बाद में वापस मान्यता ली गई। वहीं जिन छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन की शिकायत की उन्हें इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया गया। इसके विरोध में भी काफी प्रदर्शन हुए थे। अब उन्हीं 48 छात्राओं को टीसी नहीं दी जा रही है। सर हम है ना 1 साल से परेशान हो रहे हैं। मतलब कॉलेज के अंदर हमको यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। हमें बस इधर उधर हम ज्ञापन देते फिर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर जब हमने क्लियर किया उसके बाद सेकेंड ईयर में गए तो हमारी इंटर्नशिप होती है, तो हमारी इंटर्नशिप नहीं करवाई गई समय पर। तो हमने इसके लिए एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद हमारी इंटर्नशिप करवाई गई। उसके बाद हमें इंटरनल एग्ज़ाम हुआ। उसके अंदर उन्होंने उसका जो लड़कियां एक्टिव थी इंटर्नशिप में जो एक्शन लिया था उन लड़कियों को फेल कर दिया। फेल करने के बाद हमने उन सर से रीज़न पूछा कि हम जब एक्सटर्नल एग्ज़ाम में पास है तो इंटरनल में कैसे फेल हो सकते हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि अब तुम पास होकर दिखाओ, जो लड़कियां तुमने पहले जो किया था ना उन लड़कियों के साथ ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी ने हमने बहुत स्ट्रगल किया। 1 महीने तक हम इधर उधर गए, कलेक्टर सर गए, हम संभागीय आयुक्त कमिश्नर। तो सर उसी का रीज़न हो रहा है कि आज हमें रीट में हमारा सिलेक्शन हो रहा है। रीट में सिलेक्शन हो रहा है तो हमें टीसीसीसी की बहुत नीड है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त हर जगह हम चक्कर काट चुके हैं। यूनिवर्सिटी आते हैं तो यूनिवर्सिटी कहती है कि कॉलेज ने दोबारा मान्यता ले ली है, कॉलेज देगा। कॉलेज कहता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी ने पास किया है तो यूनिवर्सिटी देगी। हमें न्याय मिलेगा कहाँ? हमारा आज आप लोगों ने वीसी मैम से बात की तो क्या बता रहे हैं? वीसी मैम कहती है कि ये काम मेरा नहीं है, ये कॉलेज का काम है। अब हमें समझ में नहीं आता कि हमारा काम कहाँ होगा। हमको तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? हम तो यही चाहते हैं कि अब हमारा कुछ भी हो, मतलब हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने रीट में हमने इतनी मेहनत करके हमने सिलेक्शन लिया है, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है तो हम तो सुसाइड करने में ही है सर। भी आज ये आना सागर टीटी कॉलेज है कोटा में, बीएड कॉलेज। यहाँ करीबन 48 लड़कियाँ जिन्होंने यहाँ से बीएड करी थी, अभी वो यहाँ से पास आउट है। कॉलेज वाला उनको टीसीसीसी देने से बिल्कुल मना कर रहा है। पहले भी कॉलेज के ऊपर कई तरह के एलिगेशन लगे हैं। कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई थी, उसके बाद वो ऊपर बड़े नेताओं से मिला हुआ है, मान्यता लेके आ जाता है और लड़कियों का रीट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन कॉलेज वाले ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तुम्हारी टीसीसीसी नहीं दूंगा। ये लड़कियां पिछले 2 सालों से भटक रही हैं। कोटा में रहकर अध्ययन कर रहे युवाओं ने अपनी रुचि और गानों के माध्यम से कुछ अलग करने की सोची और उन्होंने एक ऑडियो वीडियो एल्बम बना डाला, जिसका लॉन्च 23 जनवरी को युवाओं द्वारा किया गया। युवाओं ने इस वीडियो के माध्यम से कई संदेश लोगों को देना चाहा है, जिससे कि वो अपने हुनर और संदेश दोनों को लोगों तक पहुंचा पाएं। हल्की बड़े पर्दे के माध्यम से लोग ये कर रहे हैं, लेकिन कोटा के इन होनहार छात्रों ने
छोटे से एल्बम या गीतों के माध्यम से अपने इस हुनर को बखूबी निभाया है। अपने पहुंच गानों की सीरीज के बारे में बताते हुए मंथन गुप्ता ने बताया कि उन लोगों ने इसकी राइटिंग भी खुद की है और एडिटिंग और पिक्चराइजेशन भी इन छात्रों द्वारा ही किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शहीद स्मारक विजय चौक तथा शिवाजी पार्क उद्योग नगर पर घोषवादन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वयंसेवकों ने आणग, झांझ, वंशी, बिगुल, ड्रम तथा अन्य वाद्यों पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए विभिन्न रचनाओं से आसमान गुंजायमान कर दिया। जिसे देखने के लिए अनायास ही लोगों के कदम थम गए। वहीं मौजूद लोगों ने भी भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के नारों से देशभक्ति रंग घोल दिया। इससे पहले वल्लभबाड़ी स्थित संघ कार्यालय सूरज भवन पर ध्वजारोहण किया गया। संघ के महानगर घोष प्रमुख देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत शहीद स्मारक तथा शिवाजी पार्क पर शहीदों के सम्मान में कोविड गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें घोष की रचना किरण, उदय श्रीराम, श्री शिवरंजनी, तिलंग, मीरा, सोनभद्र आदि रचनाओं की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की गई। कार्यक्रम में महानगर प्रचारक अजय राज, विष्णु शर्मा, सुभाष अग्रवाल, मोहित, देवेंद्र कुमार जैन उपस्थित रहे। कोटा की सामाजिक संस्था मां शारदे वेलफेयर सोसाइटी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक निःशक्त व्यक्ति को संस्था की ओर से किराने की दुकान लगवाकर रोजगार का अवसर प्रदान किया। नया गांव राउतभाटा रोड कोटा निवासी कैलाश राव गंभीर बीमारी के चलते अपने दोनों पांवों से लाचार हो गया था, जिससे उसके परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इसकी संस्था को जानकारी मिलने पर संस्था द्वारा उसके घर पर किराने की दुकान के सामान पहुंचाकर संस्था महासचिव लोकेश भूषण द्वारा विधिवत फीता काटकर किराना दुकान का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अखिलेश भगत, संरक्षक दिलीप भारतीय, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, सह कोषाध्यक्ष सुरेश सार्थक, सदस्य दिनेश वर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान निःशक्त कैलाश राव की पत्नी ने सभी संस्था पदाधिकारियों, सदस्यों का तिलक लगाकर स्वागत किया और मुंह मीठा करवाया। किराने की दुकान खुलने से परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला और परिवार द्वारा संस्था के प्रति धन्यवाद दिया गया। लाभार्थी परिवार को महासचिव लोकेश भूषण ने निःशक्त के उचित उपचार का भरोसा भी दिया। कोटा उत्तर निगम के द्वारा खरीदी गई सफाई की 2 मशीनें और एंटी स्मोक गन मशीन का उपयोग नहीं होने के चलते बीजेपी के पार्षदों ने आज दशहरा मैदान पहुंचकर धूल खा रही मशीनों की पूजा की। वार्ड 31 पार्षद नवल सिंह हाड़ा के नेतृत्व में बीजेपी पार्षद दशहरा मैदान पहुंचे। पार्षदों ने यहां खड़ी 2 सफाई मशीनों की पूजा की। दरअसल कुछ समय पहले निगम उत्तर ने बड़ी सफाई मशीन और 2 एंटी स्मोक गन मशीनें खरीदी थी। इनका ट्रायल भी किया गया, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा। मशीनों को दशहरा मैदान में खड़ा कर रखा हुआ है। पार्षदों का कहना है कि करोड़ों की लागत से मशीनों को खरीद तो लिया, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा रहा। प्रशासन ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। नगर निगम प्रशासन मशीनरी पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। खड़े खड़े ये मशीनें खराब हो जाएंगी, इनका जल्द से जल्द बाजार और वार्डों में उपयोग किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन में इनका उपयोग शुरू नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। हमने करीबन 1-2 साल पहले इन्होंने लाखों करोड़ों की जो मशीनें खरीदी है वो आज धूल खा रही है। दशहरा मैदान की शोभा बढ़ा रही है। दशहरा मैदान तो कोरोना की वजह से हालांकि बढ़ नहीं रहा, लेकिन इन्होंने ऐसे खड़े कर दिए, यहाँ पे जनता के पैसे का दुरुपयोग कर लिया और लाखों करोड़ों की सामान खरीद के और यहाँ पे खड़े कर दिए, जैसे कि जनता का पैसा बिल्कुल फालतू था और जो इनको टैक्स के रूप में जनता ने दिया उसका ये सब इन्होंने उपयोग किया है। वास्तव में सोचने लायक की बात है और जनता सफाई के लिए तरस रही है। कोटा सफाई के स्तर पे बहुत नीचे आ चुका है और नगर निगम को जो स्मार्ट सिटी का जो बजट मिला था उसका बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है और आज हमने पूजा करके इनको विरोध दर्ज करवाया
कि इनका अब उपयोग करें और जनता को इससे सहूलियत प्रदान करें। रोडों में जो गंदगी भरी हुई है, रोड में मिट्टी भरी हुई है, आज चलने के लिए आदमी सोचता है तो आगे क्या रहेगा आपका? आगे अगर 10 दिन के अंदर अगर ये नगर निगम प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता और चलाता नहीं है, रोड पे सफाई नहीं करता है, तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार पूरा जो नगर निगम प्रशासन है वो जिम्मेदार रहेगा। अगर कल से ये हमारे से कहते हैं कोरोना गाइडलाइन है या अभी आप यहाँ पे धरना मत करिए, इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह नगर निगम प्रशासन रहेगा। देश प्रदेश से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।